जीसीजी मुश्ताक अहमद। ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ ये वाहन हमारे मुख्य अतिथि, उनके साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट एनसीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़, उनके ठीक पीछे हायर सेकेंडरी गर्ल्स किश्तवाड़ सोनल बाला और रिया आर्य की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ये दस्ता अपने दिल में उमंग, जोश, भारत के प्रति लगन और इस ठिठुरती ठंड में ये बच्चियां 77वें गणतंत्र दिवस पे यहाँ परेड करते हुए उनके ठीक पीछे भारतीय विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ नीरज भगत और अमन शर्मा की क़यादत में ध्वज संभाला है। एक बुलंद आवाज में यहाँ पे भाषण लगाते हुए बच्चे और बच्चियों का ये मिला जुला दस्ता इस ठिठुरती ठंड में ये दस्ता मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ एक उमंग, एक जोश इनके दिलों में। उनके ठीक पीछे डिवाइन लाइट पब्लिक स्कूल सुमित परिहार वांशी शर्मा की क़यादत में मंच के सामने से गुजरते हुए सर पे पगड़ी तिरंगे की और इस 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ये अपने राष्ट्र ध्वज को सलामी देते हुए जो वतन की धूल माथे लगाकर चले गए, सरफरोशी के नए नगमे सुनाकर चले गए, जिनकी ओंकारों से कांपा है ये सारा जहां, उन शहीदों को नमन है आज यहाँ पे। बाल विद्या भवन प्रत्युष शर्मा और आदर्श भूतियाल की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता, बच्चे और बच्चियों का दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए आदर्श बाल निकेतन हाई स्कूल किश्तवाड़ सूर्यकांत और सुजल कांत की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये मिला जुला दस्ता, लड़के और लड़कियों का दस्ता, आन देश की शान, देश की, देश के हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। यहाँ ठीक मंच के सामने से आदर्श बाल निकेतन के बच्चे और बच्चियां तिरंगे को सलामी देते हुए अपने इस 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज किश्तवाड़ रक्षित भाजिया और विश्वदीप की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये बच्चे कदम सटीक, निगाहें बाज की और जब ये चलते हैं तो दुश्मन के दिल हिलते हैं। बिल्कुल हायर सेकेंडरी का ये दस्ता, उनके ठीक पीछे इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ समीर हुसैन फैसल फारूक की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए तालियों से इन सभी बच्चों का स्वागत कीजिए। ये बच्चे यहाँ से अपने राष्ट्र तिरंगे को सलामी देते हुए इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ ठीक मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक पीछे जैफोडिल हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ वैभव राणा और महक रानी की क़यादत में पोशाक आर्मी की लगी हुई, कदम स्टिक, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ये बच्चे मिला जुला दस्ता बच्चों का और बच्चों का कदम एक साथ, नजर बिल्कुल सटीक, मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ये दस्ता, उनके ठीक पीछे फुरमान अकेडमी हाई स्कूल किश्तवाड़ मोजिन फरीद और मलिक इनामुल हक की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए ठंड के बावजूद ये बच्चे और बच्चियां, इनके जोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। और अंतिम दस्ता नीमराना पब्लिक हाई स्कूल किश्तवाड़ गौरव सिंह और निश्चल सिंह की क़यादत में मंच के ठीक सामने से गुजरता हुआ ये दस्ता, बेहतरीन पोशाक, कदम से कदम मिलाते हुए ये बच्चे और बच्चियां ठीक मंच के सामने से गुजरते हुए
अपनी मंजिल की ओर चलते हुए तो ये था मार्च पास्ट। डिवाइन लाइट के बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज किश्तवाड़, हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज के पश्चात हाई सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स किश्तवाड़, उसके बाद डेफोडिल हाई सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ और अंत में एक बार फिर वंदे मातरम की। इस वजह से इस बार कार्यक्रम को शॉर्ट किया गया है। मैं सभी से एक बार फिर विनम्र निवेदन करूंगी, कृपया स्थान ग्रहण कर लें और स्कूल जो है वो सीक्वेंस वाइज खड़े हो जाएं। जो सीईओ ऑफिस है वहां से उनकी एंट्री होगी। जी पास कर ले बस ऐसे घुमाओ ऊपर फिर पास। हम जो एक्टिविटीज थी किश्तवाड़, जैसा कि अभी बताया गया, किश्तवाड़ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए जिसने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया, समापन ये जो वंदे मातरम कार्यक्रम 3 फेजेस में होने जा रहा है। जब तक इसके तो आनंद लेते हैं न्यू एरा पब्लिक हाई स्कूल के इन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत ये आइटम। नहीं, लड़का नहीं लड़की चाहिए, क्योंकि रेप हो जाएगा इसका। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आपने बात की, क्योंकि जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था बर्फ़ का, वो ऊपर वाले की दया से पड़ चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि बर्फ़बारी से जो है आने वाले समय में जो हमारी पानी की किल्लत रहती है वो काफ़ी हद तक दूर हो भी सकती है, क्योंकि अगर बर्फ़ ना पड़ती तो सूखे का जो है पूरा अंदेशा था कि ऐसा होगा। यहाँ आपने बात की परेशानियों की, तो परेशानियाँ बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाईवेज पे देखा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में है कि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। नन्हा बच्चा है अभय शर्मा, वो वंदे मातरम पे तो गवर्नमेंट का यही है कि किसी भी को जो है परेशानी ना हो बर्फबारी की वजह से, और उनकी तरफ से जो है कार्य किया जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा कि श्रीनगर में भी कल डिप्टी सीएम साहब ने जो है डिपार्टमेंट को लतार लगाई इसी से रिलेटेड। और जहां तक हम चिनाब की बात करें तो हम टच में हैं नेशनल हाईवे के साथ साथ जो हमारा पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसके साथ, कि जल्द से जल्द जो हमारी ये बर्फ़ गिरी है वो साफ हो। और मैं जहाँ तक देखती हुई आई कि हमारा किश्तवाड़ जो था वो बिल्कुल जो है क्लियर कर दिया गया है, यहाँ से रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जहाँ पे आपने बात की पानी की, सर्दियों में कोहरे की वजह से बहुत सारे एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, पर हम डिपार्टमेंट से भी इस सिलसिले में बात करेंगे कि लोगों को ये परेशानियाँ जो है ना हो। जहाँ तक अपने टेन्योर की बात की तो सबसे पहले तो शायद मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि इन 5 सालों में सबसे बड़ा जो एक आप कहें कि समारोह रहता है हमारा इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, इससे मुझे झंडा फहराने का जो है एक बहुत ही आप कहें कि खुशकिस्मती है मेरी कि मैंने हमेशा इन 5 सालों में ये झंडा लहराया, और शायद इससे बड़ी कामयाबी मेरे लिए और कुछ नहीं है। आने वाले समय में यही कहूँगी कि जब भी ये इलेक्शन हो तो जो हमारे ये डीडीसी का जो एक नया टायर जो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था, इसको पूरी तरह से जो है फंक्शनल बनाने के लिए जो इसमें एक्चुअल में जो लिखा गया है वो ग्राउंड पे उतरे, क्योंकि जो हमने देखा बहुत सारी परेशानियां हमें हुई इन 5 सालों में, क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं था कि जो DDCs हैं वो क्यों है, किस लिए बनाए गए, इनका कार्यभार क्या है। बट जब तक समझ में आया तब तक शायद टेन्योर खत्म हो चुका था, पर हमने अपने टेन्योर में, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों के बीच में जगह बनाई, और शायद इसी का नतीजा था कि पाडर जैसी सेफ सीट जो कि शर्मा साहब ने अपने लिए बनाई थी, मुश्किल से वो वहां से जीत के निकले। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे पास जो था करने के लिए वो हमने किया, और जहां तक मैं लोगों की बात करूं, लोगों के साथ टेन्योर खत्म होने के बाद भी संपर्क रहेगा, और ग्राउंड पे मैं उनके लिए हमेशा से काम करती रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज से ही मेरा असली स्ट्रगल जो है वो शुरू हुआ है। आपने बात की डिप्टी